हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अवनीश एजुकेशन। आज हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, यानी फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस की पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आता है तथा वाक्य को पढ़कर ये पता चले कि कार्य भविष्य में होगा। ठीक है, यानी जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आए तथा वाक्य को पढ़कर ऐसा लगे कि कार्य जो है भविष्य में हो रहा है या भविष्य में होगा, तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सकारात्मक वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट देख लेते हैं, उसके कुछ रूल और कुछ मेथड देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले सिंपल देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस यानी अगर सकारात्मक वाक्य बनाना हो हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। इसका पहला रूल ये है कि आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग, आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि ही, सी, दे तथा किसी नाम के साथ में सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि आई तथा वी, आई मतलब मैं और वी मतलब हम। ठीक है, जहां भी आई और वी हो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे, और ही, सी मतलब आई वी के अलावा हम किसी भी अन्य के साथ ही, सी, दे या किसी का नाम राम, सीता, गीता सबके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है। शैल जो है आई वी के साथ में, विल जो है अन्य के साथ में। ठीक है, और इसका मेथड देख लेते हैं, इसको बनाएंगे किस तरीके से। मेथड, इसका मेथड है सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब एच पी मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल जैसे वह स्कूल जाएगी, अब देखिए लास्ट में की आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और कह रहा वह स्कूल जाएगी, यानी ना तो गई है ना जा चुकी है, वो जाएगी, यानी पता चले कि कार्य भविष्य में हो रहा है। मतलब ये पता चल रहा है इससे कि कार्य भविष्य में हो रहा है और वाक्य के अंत में गी आया हुआ है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमने बोला है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है ही, लेकिन बोला जाएगी तो ही का हम लिखेंगे सी, सॉरी सॉरी वह स्कूल जाएगी, तो वह का हम लिखेंगे सी, सब्जेक्ट क्या है सी। फिर मैंने कहा है कि आई वी के साथ में शैल तथा ही, सी, दे के साथ में या किसी के नाम के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर सी है, सी के साथ में हम विल, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल, सी विल। ठीक, फिर कह रहा है मेन वर्ब, जाना के क्या होता है गो, सी विल गो, अब स्कूल, सी विल गो टू स्कूल। सी विल गो स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जाएगी, सी विल गो स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस के एक उदाहरण और देख लेते हैं। मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, मैं खाना खाऊंगी। अब इसमें मैं यानी आई आ गया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर बोला हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा आई तथा वे के साथ में हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई के साथ में सेल, आई सेल, फिर मेन वर्ब मैं खाना खाऊंगी, खाना मतलब ईट, आई सेल ईट
फूड। ठीक है, ये हमने जो है आई वी के साथ में और ही सी दे के साथ में दो एग्जांपल समझ लिए। इसी तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस, सारे सिंपल सेंटेंस हमारे इसी मेथड में बनेंगे, इसी मेथड पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है, तो इसके भी रूल होते हैं। रूल पहला वही कि आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया शैल, और दूसरा ही सी दे तथा किसी नाम के साथ सहायक क्रिया विल। यानी इसमें भी वही होता है कि आई वी के साथ में शैल, ही सी दे या किसी नाम के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। और तीसरा इसमें यह होता है कि हेल्पिंग वर्ड यानी सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। अब इसका भी मेथड देख लेते हैं। मेथड इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये हुआ इसका मेथड। वही यही मेथड सिंपल सेंटेंस में भी लगता है, बस नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब इसमें नहीं आ गए, इससे पता चलता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो मैंने बोला है मेथड में कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई। फिर बोला हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने कहा है कि आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, तो शैल होगा आई शैल। फिर मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट। फिर कह रहा है मेन वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब, खाना, खाना मतलब ईट, आई शैल नॉट ईट, फिर खाना यानी फूड। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मैंने जो है सिंपल और नेगेटिव पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य, अर्थात जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, तो ये दो प्रकार से बनते हैं। पहला, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। ठीक है, और दूसरा है कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाए। ठीक, क्वेश्चन वर्ड एक में वाक्य के बीच में आता है और एक में पहले आ जाता है। ठीक, तो दोनों प्रकार के लिए हम मेथड बताएंगे और दोनों के एग्जाम्पल बताएंगे। सबसे पहले पहला देखते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। ठीक, जैसे मेथड लिखा हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, और दूसरा है कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, दोनों प्रकार के मेथड लिखे हुए। पहले के लिए जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। पहले के एग्जांपल देखते हैं, तुम कब आओगे। ठीक है, तुम कब आओगे, कब यानी ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कब का क्या होता है, व्हेन। व्हेन अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब,
क्वेश्चन वर्ड का हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया है आई और वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी अदर के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ तुम है तो तुम क्या होता है, यू, इसके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, व्हेन विल। फिर हेल्पिंग वर्ब कह रहा सब्जेक्ट, व्हेन विल तुम का यू, व्हेन विल यू। फिर कह रहा मेन वर्ब, कब आओगे, यानी व्हेन विल यू कम, आना का कम, ठीक, व्हेन विल यू कम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन मार्क। लोग ट्रांसलेशन तो कर लेते हैं पर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। वो चिन्ह ये होता है, ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले वाले का उदाहरण, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। अब हम देख लेते हैं दोनों दूसरे का उदाहरण, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आता है। क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा। अब क्या, यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो मैंने लिखा भी है मेथड में हेल्पिंग वर्ब। अब वह ही है तो मैंने बता रखा, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आई और वी के साथ में सेल, और ही सी दे यू अदर वर्ड के किसी नाम के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या, वह ही, तो ही के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, विल। फिर कह रहा सब्जेक्ट, तो वाह यानी ही, विल ही। अब कह रहा मेन वर्ब, जाना का गो, ही विल ही गो, विल ही गो हो जाएगा, विल ही गो इसका, ठीक है। अब हम एक सेल का देख लेते हैं, ये विल का हो गया था, एक हम सेल का देख लेते हैं। क्या तुम, सॉरी, क्या हम खाना खाएंगे, क्या हम खाना खाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या आ गया, फिर से वही चीज, पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हम आ गया, हम मतलब वी। तो मैंने कहा था आई और वी के साथ सेल, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब क्या, सेल लिखेंगे, सेल। फिर सब्जेक्ट सेल वी। फिर कह रहा मेन वर्ब खाना मतलब ईट, सेल वी ईट। फिर ऑब्जेक्ट फूड, ठीक, सेल वी ईट फूड। अब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न सूचक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और